अयोध्या नगरी आनंद और वैभव में डूबी हुई थी। राजमार्गों पर रथों की आवाजाही थी, बाजारों में उत्सव का माहौल था। हर ओर संगीत, वेद मंत्र और भक्ति की ध्वनि गूंज रही थी। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, मर्यादित और आज्ञाकारी थे। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजधर्म में निपुण होते जा रहे थे। अयोध्या के नागरिक उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखते थे। लेकिन एक दिन अयोध्या की राजसभा में हुआ एक ऐसा आगमन जिसने राम की जीवन गाथा को मोड़ दिया। एक तेजस्वी ऋषि, एक असाधारण यज्ञ और एक कठिन निर्णय। क्या होगा जब धर्म को रक्षा के लिए राम का साथ चाहिए होगा। राजसभा में जब सब और शांति थी, तभी द्वारपालों ने घोषणा की, महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनका स्वागत किया। महर्षि बोले, राजन, मैं एक महत्वपूर्ण यज्ञ करना चाहता हूं, किंतु उस यज्ञ को असुर ताड़का और मारीच बार बार विघ्न डालते हैं। वे यज्ञ स्थल पर जाकर वेद मंत्रों का अपमान करते हैं और ऋषियों को मारते हैं। इसलिए मुझे ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो यज्ञ की पूर्ण होने तक रक्षा करें। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी पूरी सेना आपके यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दूंगा। लेकिन महर्षि बोले, राजन, मुझे आपकी सेना नहीं बल्कि आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। राम और लक्ष्मण ही असली वीर हैं जो इन राक्षसों का संहार कर सकते हैं। दशरथ बोले, राम तो अभी बालक है, वह वन के कष्ट नहीं सह पाएंगे। वह अभी अस्त्र शस्त्रों में पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है। मुझे डर है कि वह राक्षसों के सामने असहाय ना हो जाए। यह सुनकर महर्षि का मुख कठोर हो उठा। महर्षि बोले, राजन, क्या आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं? आप रघुकुल के राजा हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति आप ही करेंगे? रघुकुल की मर्यादा रही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम कोई साधारण बालक नहीं है, वह स्वयं धर्म का अवतार है। मुझे उनका पराक्रम ज्ञात है और यही समय है जब उनका तेज प्रकट होगा। राजा दशरथ का मन असमंजस में भर गया था। एक ओर उनका पिता का हृदय पुत्र से वियोग नहीं चाहता था और दूसरी ओर उनका राजधर्म उन्हें वचन निभाने को बाध्य कर रहा था। तभी गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, शंका का त्याग दीजिए। राम के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यह केवल एक यज्ञ की रक्षा नहीं, धर्म की विजय की पहली सीढ़ी है। विश्वामित्र कोई सामान्य ऋषि नहीं है, वे दिव्य ज्ञान और अस्त्रों के स्वामी हैं। उनकी सेवा में रहकर राम वहां सब कुछ सीखेंगे जो उन्हें आगे की लीला में चाहिए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की वाणी से शांत हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे सहमति की थे। गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की बातों के बाद राजा दशरथ ने आदेश दिया, राम को बुलाया जाए। राम को बुलाया गया। राम ने आते ही पहले पिता को प्रणाम किया, फिर मुनि विश्वामित्र के पास गए। राम ने मुनि का चरण स्पर्श किया। महर्षि के मुख पर संतोष का प्रकाश था, जैसे स्वयं धर्म ने महल का वातावरण भावुक हो गया। माता कौशल्या दौड़ती हुई आई और राम को गले लगाया। जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करना और जल्दी लौटना। फिर दोनों भाई
धनुष बाण धारण कर महर्षि के साथ प्रस्थान को तैयार हुए। अयोध्या की गली में लोग उन्हें देख रहे थे। किसी की आंखें नम थी, कोई सर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। सूर्य की किरण जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी और धरती भी उनके चरणों को चूम रही थी। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से दूर वन की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में वृक्षों की छाया, पक्षियों का कलरव और नदी की कलकल ध्वनि उन्हें स्वागत करती प्रतीत हो रही थी। विश्वामित्र चलते चलते राम और लक्ष्मण को धर्म, युद्ध नीति और जीवन के गुण रहस्य समझाते गए। एक दिन नदी तट पर विश्राम करते समय महर्षि ने कहा, अब समय है तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान देने का। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। राम और लक्ष्मण ने उन दिव्यास्त्रों को सिर झुकाकर ग्रहण किया। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र की यात्रा घिराते वन की ओर बढ़ती रही। अब चारों ओर घना अरण्य था, ऊंचे वृक्ष, लटकती लताएं और दूर दूर तक सन्नाटा। विश्वामित्र ने चलते चलते कहा, अब हम ताड़का वन की सीमा पर पहुंचने वाले हैं। राम ने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यह ताड़का कौन है? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, यह बहुत पुरानी कहानी है। ताड़का एक राक्षसी है जो कभी सुंदर और बलवान स्त्री थी। वह यज्ञराज सुकेतु की पुत्री थी। उसे शिवजी का बल का वरदान प्राप्त था। उसका विवाह राक्षस सुंदु से हुआ था। सुंदु ने एक बार ऋषि अगस्त्य को अपमान किया। ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। सुंदु उसी क्षण नष्ट हो गया। ताड़का यह सहन नहीं कर पाई और अगस्त्य पर हमला कर दिया। अगस्त्य मुनि ने उसे भी राक्षसी बनने का श्राप दिया। अब वह इस वन में रहती है और सबको डराती है। यही नहीं, उनका पुत्र मारीच भी साथ रहता है। वे दोनों यज्ञों को बिगाड़ते हैं और ऋषियों को मारते हैं। राम ने गंभीर होकर कहा, तो यह अधर्म है गुरुदेव? हाँ राम, यही कारण है कि तुम्हें इन्हें मारना होगा। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। वह ऋषियों के यज्ञ नष्ट करती है, वनवासियों को खा जाती है और धर्म की राह में बाधा बन चुकी है। आज तुम्हें ही उसका अंत करना है राम। अब तीनों ताड़का वन में प्रवेश कर चुके थे। पेड़ों की शाखाएं भय से झुकी थी, पक्षी मौन थे और हवा भारी लग रही थी। तभी एक दुरस्त गर्जना सुनाई दी, गूंजती हुई, कपकपा देने वाली। विश्वामित्र बोले, वह आ रही है, तैयार रहो। राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य की दिशा में दृष्टि गड़ा दी। लकड़ियों के बीच से विशाल शरीर वाली ताड़का प्रकट हुई। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उसका शरीर पहाड़ जैसा, आंखें लाल अंगारों सी और उसकी चाल से धरती कांप रही थी। अब धर्म और अधर्म का आमना सामना होने जा रहा था। ताड़का की गर्जना से वन का हर जीव भयभीत होकर छिप गया। वह राक्षसी क्रोध में आग बबूला हो रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राम ने धनुष उठाया और पहली बाण से उसकी चाल को रोका। वह बाण सीधा ताड़का के भुजबल को घायल कर गया। वह चीख उठी। लक्ष्मण ने भी अपने बाण चलाए और चारों ओर उसकी गति सीमित कर दी। ताड़का ने प्रतिकार किया। वह बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगी। राम ने एक के बाद एक दिव्य बाण चलाए। एक बाण से उसका वाहन टूटा, दूसरे से उसका हाथ से वृक्ष गिरा। विश्वामित्र मंच उच्चारण करते रहे, जिससे राम की शक्ति और भी दिव्य होती गई। अब ताड़का घायल होकर और भी उग्र हो उठी। उसने अदृश्य होकर हमला करना शुरू कर दिया। राम ने आंखें बंद की और अपने अंतर्ज्ञान से उसके स्थान को पहचान लिया। राम ने अग्नेयास्त्र का वहन किया और उसे वायु में छोड़ दिया। वह बाण आकाश में चलता हुआ गया और ताड़का को लक्षित करता हुआ उसके ऊपर गिरा।
भीषण गर्जना के साथ ताड़का भूमि पर गिरी। उसकी देह अग्नि में जलती हुई धूल में बदल गई। वन की हवाएं शांत हो गई, पक्षियों का कलरव लौट आया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वर्ग से आवाज आई, धन्य हो राम, धर्म की विजय हुई। राम ने धनुष नीचे किया और धरती को नमन किया। विश्वामित्र मुस्कुराए, राम, आज से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हुई है। यह तो केवल एक शुरुआत है। ताड़का वध की लीला यही समाप्त होती है, पर रामायण की यह अद्भुत कथा अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अगले एपिसोड में देखिए, राम लक्ष्मण की मुलाकात होती है महायोगी विश्वामित्र से और शुरू होती है एक दिव्य यात्रा सिद्धाश्रम की ओर, जहां राम को मिलती है पहली परीक्षा, राक्षसों का आतंक। क्या राम उस चुनौती को पार कर पाएंगे? जानने के लिए जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको रामायण का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि रामायण की हर अगली कथा आपको सबसे पहले मिले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे इससे प्रेरणा मिले और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री राम।